देखिए नेक्स्ट कॉमर्शियल लॉ में क्वेश्चन नंबर 41, कॉस्ट ऑडिट इज एप्लीकेबल इन विच केसेस। देखिए कॉस्ट ऑडिट को कौन कौन से केस में हम लोग अप्लाई करते हैं या कहाँ कहाँ पे कॉस्ट ऑडिट अप्लाई होगा। तो सिंपल सा बात है, कॉस्ट ऑडिट वहीं पर अप्लाई होगा जो कंपनी सामान को मैन्युफैक्चर करेगा या प्रोडक्शन करेगा। सामान को बनाएगा तभी कॉस्ट शीट या कॉस्ट अकाउंटिंग मेंटेन करेंगे। तो जो इंडस्ट्री इंगेज्ड है क्या करने के लिए, सामान का प्रोडक्शन, ट्रेडिंग मत नहीं होगा, क्या होगा, प्रोडक्शन या मैन्युफैक्चरिंग कह सकते हैं। सो कॉस्ट ऑडिट इज एप्लीकेबल इन एवरी कंपनी, हर कंपनी में एप्लीकेबल है। इंगेज्ड इन क्या, प्रोडक्शन, मतलब जो कंपनी किसका काम करेगा, प्रोडक्शन का, वहां पर क्या एप्लीकेबल होगा, कॉस्ट ऑडिट एप्लीकेबल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट टू एडवांटेज ऑफ मैनेजमेंट ऑडिट। देखो मैनेजर का अगर एफिशिएंसी का हम ऑडिट करते हैं तो फायदा क्या होगा। पहली बात, इवेल्युएट द एफिशिएंसी ऑफ द मैनेजमेंट, मैनेजमेंट एफिशिएंट है या नहीं है वो पता चल जाएगा। प्लस मैनेजमेंट क्या बनाता है, पॉलिसीज या प्लान्स बनाता है, तो वो पॉलिसी या प्लान इफेक्टिव है या नहीं उसको भी हम लोग देख सकते हैं। और अगर उसमें कुछ मिस्टेक है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको करेक्ट, दैट इज करेक्शन ऑफ पॉलिसी एंड प्रोसीजर। सो मैनेजमेंट ऑडिट का एडवांटेज क्या हो गया, पहला मैनेजमेंट का एफिशिएंसी इवेलुएट कर सकते हैं, और अगर वो पॉलिसी या प्लान बनाए उसको भी हम लोग क्या कर सकते हैं, करेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज द ऑडिटर अपॉइंटमेंट लेटर कंटेन। इसका मतलब क्या होता है कि जब जब हम ऑडिट करने जाएंगे तो ऑडिट करने से पहले कंपनी हमको एक क्या देता है, अपॉइंटमेंट का लेटर देता है। अब देखो इस अपॉइंटमेंट लेटर में क्या लिखा रहेगा, एक तो कंपनी का नाम लिखा रहेगा, डेट ऑफ अपॉइंटमेंट, कितने का सैलरी हमको मिलेगा या कि सॉरी कितने का फीस हमको मिलेगा, सैलरी नहीं होगा, कितने का फीस मिलेगा, ये वगैरह वगैरह। सो डेट ऑफ लेटर, एड्रेस ऑफ द ऑडिटर, रीजन फॉर द अपॉइंटमेंट, क्यों अपॉइंट करें, स्कोप ऑफ द ऑडिट, कितना ऑडिट करना है, ये सब कुछ क्या रहेगा उसमें कंटेंट। हालांकि हमको सिर्फ एक या दो लिखना है तो आराम से लिख लोगे इसमें से। नेक्स्ट है तुम्हारा, व्हाट इज ऑडिट प्रोसीजर। देखो ऑडिट प्रोसीजर का मतलब क्या होता है, एक स्टेप बाय स्टेप जहां पे होता है। ऑडिट प्रोसीजर आर द टेक्निक, वो टेक्निक है दैट ऑडिटर यूज टू ऑब्टेन द रिलायबल ऑडिट एविडेंस विच इनेबल्स देम टू प्रोवाइड साउंड रिपोर्ट ऑन कंपनी। देखो ऑडिट प्रोसीजर का मतलब होता है कि वो टेक्निक जिसके जरिए हम कंपनी का सारा इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं ताकि कंपनी के ऊपर हम क्या करें, रिपोर्ट को सबमिट कर पाए। उस टेक्निक को हम लोग क्या कहते हैं, ऑडिट प्रोसीजर कहते हैं। 46 वाला क्वेश्चन है, राइट टू ऑब्जेक्टिव ऑफ रूटीन चेकिंग। देखो रूटीन चेकिंग का मतलब क्या होता है, डेली चेक करना, तो डिटेल में चेक करना। अब देखो डिटेल में चेक करेंगे तो इसका उद्देश्य क्या होगा, एरर एंड फ्रॉड को ढूंढना और अर्थमेटिक एक्यूरेसी को क्या करना, देखना कि वो करेक्ट है या नहीं है। हालांकि रिपीटेड क्वेश्चन है और बहुत बार आता है, ठीक है। फिर है, व्हाट डू यू मीन बाय इंटरनल वाउचर। कौन सा वाउचर, इंटरनल। तो देखो वाउचर दो टाइप का होता है, एक होता है इंटरनल और एक होता है एक्सटर्नल। तो जो कंपनी के इंटरनल ट्रांजेक्शन को सपोर्ट करेगा वो क्या बन गया, इंटरनल, और जो कंपनी के एक्सटर्नल ट्रांजेक्शन को सपोर्ट करता है वो क्या बन जाता है, एक्सटर्नल। तो यहाँ पे इंटरनल का बात किया गया है, द वाउचर विच सपोर्ट द कौन सा ट्रांजेक्शन, इंटरनल transaction of the organization is called internal voucher. The voucher which support the internal transaction of the organization is called internal voucher. जैसे एग्जांपल का बात करें तो परचेज का इनवॉइस हो गया, सेल्स का इनवॉइस हो गया, गेट कीपर का नोट हो गया या गुड्स रिसीव्ड नोट हो गया, ये किसका एग्जांपल है, इंटरनल का एग्जांपल है। लेकिन अगर एक्सटर्नल का कहा जाता तो ऑलवेज दिमाग में रखना, बैंक का स्टेटमेंट, क्या, बैंक का स्टेटमेंट। 48 वाला क्वेश्चन है, व्हाट इज द ऑडिटर्स ड्यूटी रिगार्डिंग द लॉस्ट वाउचर। सपोज करो तुम ऑडिटर हो, कंपनी में गए, तुम वाउचर के लिए मांगे लेकिन एक वाउचर नहीं मिला, खो गया था। तो खो जाएगा तो तुम क्या क्या काम करोगे, पहला चीज कि तुम कितना सारा वाउचर खोया है उसका लिस्ट बनाओगे, दैट इज प्रिपरेशन ऑफ लिस्ट ऑफ लॉस्ट वाउचर। फिर तुम्हारा आस्किंग रीजन फॉर लॉस ऑफ सच वाउचर, दूसरा क्या करोगे, रीजन उससे मांगोगे कि ये वाला वाउचर खोया क्यों है। समझ में आया क्या बोले, पहला एक लिस्ट बनाओगे, फिर क्या करोगे, उससे पूछोगे कि ये वाउचर खोया क्यों, और तीसरा अगर वो वाउचर खो गया है तो उसका डुप्लीकेट हम क्या करेंगे, चेक करेंगे अगर अवेलेबल है तो, या फिर डुप्लीकेट ने अगर नहीं मिला तो उसका सपोर्टिंग वाउचर को भी हम चेक कर सकते हैं। हालांकि तुमको एक या दो लिखोगे तो चल जाएगा, ठीक है। फिर है, व्हाट डू यू मीन बाय द स्लीपिंग पार्टनर। देखो स्लीपिंग पार्टनर का दूसरा नाम क्या है, डोरमेंट पार्टनर। डोरमेंट पार्टनर मतलब एक ऐसा पार्टनर जो फार्म में सिर्फ और सिर्फ कैपिटल लगा देगा और कुछ नहीं करेगा, दैट इज कॉल्ड स्लीपिंग पार्टनर। तो स्लीपिंग और डोरमेंट पार्टनर इज अ पार्टनर हु ओनली कंट्रीब्यूट कैपिटल, जो फार्म में सिर्फ और सिर्फ क्या लगाया, कैपिटल, बट डज नॉट टेक एक्टिव पार्ट इन द मैनेजमेंट ऑफ द फार्म।
लेकिन फार्म का मैनेजमेंट में कोई भी काम नहीं करेगा, उसको हम लोग क्या कहेंगे, डोरमेंट पार्टनर। मतलब पैसा लगा दिया बट काम नहीं करेगा, वो क्या बन जाता है, डोरमेंट। एक और होता है एक्टिव पार्टनर, जो क्या करता है, पैसा भी लगाता है और काम भी करता है, ठीक है। फिर है व्हाट डू यू मीन बाय म्यूचुअल रिलेशन। देखो पार्टनर्स के बीच का जो म्यूचुअल रिलेशन होता है वो क्या होता है, तो इसमें बस यही है कि म्यूचुअल रिलेशन को हम लोग म्यूचुअल एजेंसी भी कहते हैं। ये एक फंडामेंटल प्रिंसिपल है जहां पर एक पार्टनर अगर कोई भी एक्शन लेता है या कोई भी काम लेता है तो ऑटोमेटिक वो पूरा का पूरा फार्म को बाइंड कर देगा। मतलब अगर ए, बी और सी तीन पार्टनर है, सी अगर कोई भी एग्रीमेंट आउटसाइडर के साथ कर लिया तो ऑटोमेटिक आउटसाइडर के साथ ए और बी, मतलब तीनों ऑटोमेटिक, तीनों का तीनों उस एग्रीमेंट में बन गया, ठीक है। दैट इज कॉल्ड म्यूचुअल एजेंसी। तो म्यूचुअल रिलेशन इज ऑल्सो नोन एज अ म्यूचुअल एजेंसी इज अ फंडामेंटल प्रिंसिपल वेयर ईच पार्टनर कैन बाइंड द पार्टनरशिप इन कॉन्ट्रैक्ट विद द थर्ड पार्टी। जहाँ पे अगर एक पार्टनर थर्ड पार्टी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ऑटोमेटिक बाकी पार्टनर भी उस कॉन्ट्रैक्ट में आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी। देखो प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी का मतलब क्या होता है, इंडेमनिटी का मतलब होता है क्षतिपूर्ति या कंपनसेट जिसको कहते हैं। तो प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी का मतलब होता है कि इंश्योरेंस कंपनी हमको उतना ही पैसा देगा जितना का मेरा क्या होगा, लॉस। तो अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी द इंश्योरर, मतलब क्या, इंश्योरेंस कंपनी प्रॉमिस टू कंपनसेट द इंश्योर्ड, मतलब किसको, हम लोग को प्रॉमिस करेगा कि कंपनसेट करेगा कितना, फॉर द लॉस कॉज्ड टू हिम, माने जितना लॉस होगा अगर उतना ही पैसा देता है, दैट इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी, है ना। और प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी कौन सी इंश्योरेंस में यूज होता है, लाइफ इंश्योरेंस की जनरल इंश्योरेंस में, जनरल में यूज होता है, लाइफ में ये यूज, क्योंकि लाइफ इंश्योरेंस में काम आता है प्रिंसिपल ऑफ गारंटी। व्हाट इज टेस्ट चेकिंग। देखो टेस्ट चेकिंग का मतलब क्या होता है, टेस्ट चेकिंग का मतलब होता है कि अगर बहुत सारा मेरे पास ट्रांजेक्शन दिया हुआ है चेक करने के लिए, तो इसमें से कुछ कुछ सैंपल को अगर हम ले करके चेक कर दिए, दैट इज कॉल्ड टेस्ट चेकिंग, ठीक है। तो टेस्ट चेकिंग इज कंसर्न विद चेकिंग ऑफ रिप्रेजेंटेटिव सैंपल, मतलब जो रिप्रेजेंटेटिव सैंपल है जो उसको रिप्रेजेंट कर रहा है उसमें से ले करके अगर हम चेक करते हैं, दैट इज कॉल्ड टेस्ट चेकिंग। दैट इज चेकिंग ऑफ रिप्रेजेंटेटिव सैंपल फ्रॉम अ लार्ज नंबर ऑफ सिमिलर आइटम, ठीक है। जैसे हम लोग फटाका वगैरह को चेक करते हैं तो कोई एक पीस को चेक कर लिया अगर अच्छा है, मतलब क्या होगा, रिमेनिंग भी सही रहता है, ठीक है। तो दैट इज कॉल्ड टेस्ट चेकिंग। तो टेस्ट चेकिंग में हम लोग क्या करते हैं, चेकिंग तो करेंगे लेकिन सबको नहीं, किसको करेंगे, रिप्रेजेंटेटिव सैंपल, किसको, रिप्रेजेंटेटिव सैंपल, जो बाकी को रिप्रेजेंट करेगा किसी एक को चेक कर लेंगे। रिप्रेजेंटेटिव सैंपल लेते हैं कहाँ से, फ्रॉम द लार्ज नंबर ऑफ आइटम, लार्ज नंबर ऑफ आइटम में से रिप्रेजेंटेटिव को लेकर के अगर चेक करेंगे, दैट इज कॉल्ड टेस्ट चेकिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज टाइम बिल। देखो नाम में डेफिनेशन है, जिस बिल का पैसा फिक्स टाइम के बाद मिल जाएगा, दैट इज कॉल्ड टाइम बिल। द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड टू बी द टाइम बिल व्हेन इट इज पेएबल आफ्टर ए स्पेसिफाइड टाइम। देखो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को टाइम बिल कब कहेंगे, जब इसका कब मिलेगा पैसा, एक स्पेसिफिक टाइम के बाद अगर पैसा मिलता है, दैट इज कॉल्ड टाइम बिल। फॉर एग्जांपल 2 महीने का बिल, 3 महीने का, 4 महीने का, 5 महीने का, तो 2 महीने के बाद मिलेगा, या फिर 3 या फिर 4 या फिर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेंशन एनी वन लिमिटेशन ऑफ मैनेजमेंट ऑडिट। देखो मैनेजर का अगर ऑडिट करवा रहे हैं बाहर से इंसान ला करके, तो फिर एक लिमिटेशन क्या होगा कि मैनेजमेंट का स्टाफ और ऑडिट का स्टाफ के बीच में क्या अराइज हो जाएगा, कन्फ्लिक्ट अराइज हो सकता है, ठीक है। प्लस ये मैनेजमेंट स्टाफ के लिए अनकंफर्टेबल भी हो सकता है। सो एक लिमिटेशन क्या हो जाएगा, देखो कन्फ्लिक्ट में अराइज बिटवीन द ऑर्गेनाइजेशन का स्टाफ एंड किसका, मैनेजमेंट ऑडिटर, जो ऑडिटर आएगा उसके बीच और ऑर्गेनाइजेशन का जो स्टाफ है उसके बीच क्या अराइज हो जाएगा, कन्फ्लिक्ट, पहला। और दूसरा क्या, ऑर्गेनाइजेशन का स्टाफ जो है ना, या मैनेजमेंट का जो स्टाफ है, मेरा मतलब बिजनेस का जो स्टाफ है, उसके बीच में क्या क्रिएट हो जाएगा, डिसकंफर्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय एक्सप्रेस ऑथोरिटी ऑफ द पार्टनर। देखो एक्सप्रेस का मतलब क्या होता है, पहले भी बताए थे, एक्सप्रेस ऑथोरिटी का मतलब होता है वो ऑथोरिटी जो पार्टनरशिप एक्ट से मिलता है, किस, सॉरी, एक्सप्रेस का मतलब होता है पार्टनरशिप एग्रीमेंट से मिलता है, किससे मिलता है, जो ऑथोरिटी एग्रीमेंट से मिलेगा उसको हम लोग क्या कहते हैं, एक्सप्रेस ऑथोरिटी। फॉर एग्जांपल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वगैरह वगैरह, ठीक है। द ऑथोरिटी विच इज एक्सप्रेसली गिवन टू अ पार्टनर, वो ऑथोरिटी जो पार्टनर्स को मिलता है लेकिन एज पर पार्टनरशिप एग्रीमेंट, पार्टनरशिप एग्रीमेंट के जरिए मिलता है, उसको हम लोग कौन सा ऑथोरिटी कहते हैं, एक्सप्रेस ऑथोरिटी। एग्जांपल का बात करें तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय इम्प्लाइड ऑथोरिटी। इम्प्लाइड ऑथोरिटी का मतलब क्या होता है, द ऑथोरिटी विच इज गिवन एज पर पार्टनरशिप
देखो सेम है, एग्रीमेंट से मिलेगा तो एक्सप्रेस और एक्ट से मिलेगा तो इम्प्लाइड। और इम्प्लाइड अथॉरिटी का एग्जांपल क्या होता है, बाई एंड सेल ऑफ गुड्स ऑन बिहाफ ऑफ फार्म, फार्म की तरफ से सामान को खरीदना या बेचना। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेट एनी वन फीचर ऑफ ऑडिट फाइल। देखो ऑडिट फाइल का एक फीचर, ऑडिट फाइल का मतलब बताए थे कि जिस फाइल में ऑडिटर सारे ऑडिट के रिलेटेड कागज को रखेगा, दैट इज कॉल्ड ऑडिट फाइल। एक फीचर क्या होगा कि ये परमानेंट भी हो सकता है और क्या हो सकता है, करंट भी हो सकता है। क्या हो सकता है, परमानेंट भी हो सकता है और करंट भी हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिव एन एग्जांपल ऑफ प्राइमरी वाउचर। ऑलरेडी कर चुके हैं। प्राइमरी का मतलब क्या होता है, ओरिजिनल वाउचर। तो प्राइमरी वाउचर का एग्जांपल क्या होता है, क्या, परचेज या सेल्स का इनवॉइस। किसका इनवॉइस, परचेज या सेल्स का इनवॉइस। अगर हमसे पूछता है सेकेंडरी वाउचर का एग्जांपल दो, तो जेरॉक्स लिख देते हैं परचेज का और किसका, सेल्स का। ऑब्जेक्टिव ऑफ भाउचिंग, भाउचिंग का उद्देश्य क्या होता है या भाउचिंग हम लोग क्यों करते हैं। देखो भाउचिंग करने का पर्पस क्या होता है कि अर्थमेटिक एक्यूरेसी को चेक करना, या टू वेरीफाई द अर्थमेटिक एक्यूरेसी, है ना, ऑफ द ट्रांजेक्शन इन द फाइनेंशियल बुक विद द हेल्प ऑफ द वाउचर। वाउचिंग का उद्देश्य ये होता है कि जो भी अमाउंट हम फाइनेंशियल बुक में लिखे हैं वो करेक्ट है या नहीं है, उसको क्या कर देना, चेक करना। व्हाट इज मैनेजमेंट ऑडिट। देखो मैनेजमेंट ऑडिट का मतलब क्या होता है, किसका ऑडिट करेंगे यहाँ पे हम लोग, मैनेजर का। किसका करेंगे, मैनेजर का। तो मैनेजमेंट ऑडिट इज एन कॉम्प्रिहेंसिव, या इसको काट देना, मैनेजमेंट ऑडिट इज अ thorough examination of organizational activity and its components to identify the problem or weakness in the organization with a view to see the efficiency of the management। मैनेजमेंट ऑडिट का मतलब होता है पूरा डिटेल में एग्जामिनेशन करेंगे बिजनेस का एक्टिविटी, मतलब बिजनेस में क्या क्या काम हो रहा है और क्या क्या बिजनेस का प्रॉब्लम है या क्या क्या बिजनेस का वीकनेस है, ताकि हम लोग जो मैनेजमेंट का स्टाफ है उसका क्या देख पाए, एफिशिएंसी, दैट इज कॉल्ड मैनेजमेंट ऑडिट। अगर ये नहीं याद होगा तो सिंपल से लिख देना, मैनेजमेंट ऑडिट इज द ऑडिट ऑफ मैनेजर्स एफिशिएंसी, खत्म। मैनेजमेंट ऑडिट क्या होता है, वो ऑडिट है जिसके जरिए हम लोग मैनेजर के एफिशिएंसी को क्या कर देते हैं, मेजर करते हैं। सॉरी, व्हाट इज अ पार्टनर होगा, व्हाट इज योर पार्टनर हो गया। व्हाट इज अ पार्टनर, देखो पार्टनर का मतलब क्या होता है, जो पर्सन पार्टनरशिप फार्म में रहता है उनको अलग अलग क्या बोलते हैं, इंडिविजुअली क्या कहते हैं, पार्टनर, और कलेक्टिवली क्या कहते थे, फार्म। ठीक है, तो द पर्सन हु हैव एंटर्ड इनटू द पार्टनरशिप, जो इंसान पार्टनरशिप में आया है विथ वन अनदर इंडिविजुअली, ये टर्म मेंशन होना चाहिए। द पर्सन हु हैव एंटर्ड इनटू द पार्टनरशिप विथ वन अनदर, लेकिन कैसे, इंडिविजुअली, उनको हम लोग क्या कहते हैं, कॉल्ड पार्टनर्स, उनको हम लोग क्या कहेंगे, पार्टनर कहेंगे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज अ बियरर चेक। कौन सा चेक, बियरर। बियरर का मतलब जिसके पास चेक होगा उसी को पैसा मिलेगा। चेक विच इज पेबल टू अ पर्सन हुएवर बियर्स, देखो बस इतना, अ चेक विच इज पेबल टू अ पर्सन, एक चेक जिसका पैसा मिलेगा, किसको मिलेगा, हुएवर बियर्स, जिसके पास होगा उसको हम लोग कौन सा चेक कहते हैं, बियरर चेक। द चेक विच इज पेबल टू अ पर्सन हु बियर्स इज कॉल्ड बियरर चेक। स्टेट अ पॉइंट ऑफ डिफरेंस बिटवीन लाइफ इंश्योरेंस एंड प्रॉपर्टी इंश्योरेंस। देखो लाइफ इंश्योरेंस का सब्जेक्ट मैटर क्या होता है, लाइफ होता है, बट प्रॉपर्टी का क्या होता है, प्रॉपर्टी होता है, बस सिंपल सा डेफिनेशन है। और लाइफ इंश्योरेंस क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, बट प्रॉपर्टी इंश्योरेंस क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। देखो नेक्स्ट है, व्हाट इज ए स्पेसिफिक फायर पॉलिसी। देखो स्पेसिफिक फायर पॉलिसी का मतलब क्या होता है, इज अ टाइप ऑफ फायर पॉलिसी जहां पर इंश्योरेंस कंपनी हमको एक स्पेसिफिक अमाउंट देगा अगर फायर लगता है तो। सो स्पेसिफिक फायर इंश्योरेंस इज अ टाइप ऑफ द इंश्योरेंस पॉलिसी that provides coverage of a specific amount of loss suffered by policyholder due to loss or other perils। मतलब स्पेसिफिक पॉलिसी में क्या होता है कि हमको उतना ही पैसा मतलब हमको एक स्पेसिफिक अमाउंट मिलेगा लॉस होने के बाद, दैट इज कॉल्ड स्पेसिफिक पॉलिसी। फिर व्हाट डू मीन बाय द फ्लोटिंग इंश्योरेंस। देखो फ्लोटिंग इंश्योरेंस का मतलब क्या होता है, व्हेन पॉलिसी कवर्स प्रॉपर्टी द वैल्यू ऑफ विच मे कीप ऑन फ्लैक्चुएटिंग, इट इज कॉल्ड फ्लोटिंग पॉलिसी। मतलब फ्लोटिंग पॉलिसी हम लोग कब लेते हैं, जैसे ये लेता है अमेजोन फ्लिपकार्ट वाला, ये लोग का जो स्टॉक होता है ना वो बढ़ते घटते रहता है, जो भी सामान स्टॉक में रखा है वो कभी बढ़ेगा कभी घटेगा क्योंकि परचेज एंड सेल होते रहेगा। तो ये लोग नॉर्मल पॉलिसी नहीं लेते, ये लोग कौन सा पॉलिसी लेता है, फ्लोटिंग पॉलिसी। मतलब फ्लोटिंग पॉलिसी उस स्टॉक का लेते हैं जिसका वैल्यू हमेशा बढ़ता और फ्लॉट करता है, फ्लैक्चुएट करता है। ठीक है, सो व्हेन पॉलिसी कवर्स द प्रॉपर्टी, जब पॉलिसी प्रॉपर्टी को कवर करेगा, द वैल्यू ऑफ विच मे कीप ऑन फ्लैक्चुएटिंग, जिसका वैल्यू हमेशा क्या होगा, फ्लैक्चुएट करेगा,
तो इस पॉलिसी को हम लोग कौन सा पॉलिसी कहते हैं, फ्लोटिंग पॉलिसी। और फ्लोटिंग पॉलिसी में ऑलवेज एवरेज क्लॉज ही एप्लीकेबल होता है।